हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीक़ों से आपको पेंसिल पेन का कटिंग एंड स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक यूज़ किया पेंसिल पेन के लिए। तो पहले मैं यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरह से आपको 4 फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने फोल्ड कर ली है। अब ये मेरी वन साइड है और ये ओपन साइड। अब मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। इस तरह से आपको भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है पहले ऊपर की साइड में। तो अब मैं पैंट का लेंथ ले रही हूँ। तो मेरी पैंट का लेंथ है 35 इंच और 2 इंच हमें ऊपर की तरफ छोड़ देनी है बेल्ट के लिए। और हमें यहाँ पे नीचे 35 इंच में हमें निशान लगानी है इस तरह से। उसके बाद हमें इसी निशान पे एक सीधा लाइन ड्रॉ करनी है। और मेरी कमर है 40 इंच, तो मैंने 40 इंच का एक भाग ले रही हूँ। तो एक भाग है मेरी 10 इंच, तो मैं 10 इंच पे कमर का निशान लगा रही हूँ। और मैंने आसन रखा है 12 इंच। तो आपका कमर का फिटिंग जितना होगा आप उतना ही रखिएगा। तो मेरी 40 इंच कमर के हिसाब से मैंने 12 इंच आसन रखे हैं। और यहाँ पे हमें 2 इंच मार्क करनी है। फिर इसी 2 इंच मार्क पे हम इस तरह से गोलाई करेंगे। फिर इस तरह से इंची टेप को बैठाएंगे। फिर इसका आधा लेंगे हम। तो आधा लेने के बाद हम यहाँ पे एक डॉट निशान लगाएंगे। फिर इसी डॉट को हम नीचे की तरफ से सीधा डॉट डॉट करके मार्क करेंगे। तो इस तरह से आपको डॉट डॉट करके मार्क करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे बैठाएंगे इंची टेप को। और हमारी मोहरी का निशान लगाना हमें 8 इंच। तो हम 4 इंच डिवाइड करके हम दोनों साइड में 4 इंच डिवाइड करके रखेंगे। और 8 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क करनी है। तो इसी निशान पे हमने 4 इंच इधर और 4 इंच उस पार रखे। तो इस तरह से आपको मार्क कर लेनी है। फिर इस निशान को इस तरह से मिला देनी है। तो इसी स्केल से हमें इस तरह से मार्क कर लेनी है। तो अब हम यहाँ पे पॉकेट का मार्क करेंगे। तो अगर आप अपने पैंट में पॉकेट रखना चाहते हो तो आप मार्क कर सकते हो, नहीं रखना ज़रूरत नहीं। तो हमने पॉकेट का चौड़ाई लिया है 3 इंच और इसका लंबाई 4 इंच पे लेके हमने इस तरह से गोलाई रखे हैं। तो गाइज़ मैं अब यहाँ पे मोहरी का पट्टी के मार्क कर रही हूँ। जब मुझे मोहरी का पट्टी का मार्क हमें 2 इंच रखना है। यहाँ पे फोल्ड करेंगे हम। ऊपर से हमने पट्टी नहीं लगाएंगे, तो हम यही पट्टी को हम उल्टा करके लगाएंगे। तो हमें मेरी मोहरी का पट्टी रखा है मैंने 2 इंच। तो हमें 2 इंच भी यहाँ पे बढ़ा करके मैंने मार्क कर लिया दोनों साइड में इस तरह से। तो इसे फिर इस तरह से मिला देनी है। तो ये हमारी मोहरी का पट्टी हो गई। तो अब हम इसको उल्टा करके पट्टी लगाएंगे। फिर हमें अलग से कपड़ा चॉइन नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरी पैंट की कटिंग हो गई है। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो हमारे यहाँ पे 4 लेयर आ गई हैं। और बैक पार्ट को हमें इस तरह से निकाल लेनी है। ये मेरी फ्रंट पार्ट है जिसको हमें पकीट का कटिंग करना है। तो मैंने दोनों साइड पकीट रखे हैं। तो मैंने दोनों पार्ट को ऐसे कटिंग कर रही हूँ। अगर आप एक साइड रखोगे तो एक साइड में कटिंग करना है। तो ये मेरी पॉकेट रेडी हो गई है। अब ये मेरी बैक साइड है और ये मेरी फ्रंट साइड। अब मुझे बेल्ट निकालना है। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक को डबल कर लिया है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो बढ़ा है उसे हमें कट करके निकाल लेना है। इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ करके अब हमें कटिंग करके निकालेंगे। फिर इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे बेल्ट को। तो गाइस इस तरह से हमने बेल्ट का कटिंग करके निकाल रही हूँ। तो अब हमें पॉकेट निकालना है। तो आप जितना पॉकेट का लंबाई और चौड़ाई रखना चाहोगे आप अपने हिसाब से ले लीजिए।
तो गाइस मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। तो मैंने पहले फ्रंट पार्ट को लेके उसकी पॉकेट का स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट लेना है और सीधा साइड में हमें पॉकेट इस तरह से बैठानी है और यहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिए है। अब ये जो कपड़ा मेरा भर गया है तो इसे हमें इस तरह से कट करके निकालना है और ये हमें छोटी छोटी बारीक से कटिंग कर लेना है सिलाई के इस पर। अब हम इसको इस तरह से उल्टा करके फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग करना है। फिर हमें दूसरे पॉकेट को इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। मैंने दोनों पॉकेट को स्टिचिंग कर ली है। अब मैं हमें फ्रंट पार्ट को इस तरह से बैठा के बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से बैठाना है। तो हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो सेम हमें दोनों साइड को स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये मेरी मोहरी का पट्टी है। तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। हमें दोनों मोहरी को सेम तरीके से स्टिचिंग करना है। तो मैंने दोनों साइड को इस तरह से रेडी कर लिया हूँ। अब इसको इस तरह से बैठा करके हमें दूसरे साइड को भी इसके ऊपर इस तरह से बैठाना है। तो अब हमें आसन में सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। दोनों साइड में सिलाई लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे मोहरी के साइड से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब मैं इसका बेल्ट जॉइन कर रही हूँ। तो मेरी